नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी में। मैं सौरभ श्रीवास्तव आज आपसे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि टुडे वी डिस्कस दिस सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस। ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, समान अध्ययन एक, समान अध्ययन दो, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू। ठीक है, दोनों 200 नंबर के होते हैं और दोनों में समय जो है 2 घंटे का अलॉट होता है। जो पहला पेपर होता है वो जीएस पेपर वन होता है और जो जीएस पेपर टू होता है वो सी सेट का होता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही विकल्प का उत्तर चुनना होता है। और यदि आपने एक 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सिलेबस का पैटर्न होता है, मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो जीएस पेपर वन में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, मतलब नेशनल भी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उनको आयोग पूछता है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड नेशनल मूवमेंट। इन हिस्ट्री एम्फेसिस ऑन ब्रोडिंग अंडरस्टैंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन द नेशनल मूवमेंट द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए सिनॉप्टिक व्यू ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर, फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेन इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बात, आपको एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, ठीक है, आंदोलन हो गए, इन सब के बारे में आपको, राष्ट्रवाद हो गया, नेशनलिज्म हो गया, इन सब के बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा। ठीक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब विश्व और भारत का भूगोल, जिसमें आपको भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी मतलब क्या, सामाजिक भूगोल, पॉपुलेशन वगैरह, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, जैसे मिनरल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, ये सब खनिज संसाधन वगैरह, इन सबको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, इन इन वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनरल स्टडिंग ऑफ द सब्जेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड, मतलब आपको विश्व के भूगोल में जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मतलब किसी राज्य की राजधानी कहाँ है, दो नदियों, दो राज्यों के बीच में कौन सी नदी बहती है, कहाँ सी नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है, ये चीज़ आपको हो गई। और भारत के क्वेश्चन ऑन द ज्योग्राफी, इंडिया भी रिलेट टू फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मीन्स क्या हुआ कि भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको भौतिक भूगोल में जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछेगा, कौन मिनरल्स, खाद्य संसाधन, खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी वगैरह पूछ लेगा आपसे, और फिजिकल ज्योग्राफी पूछ लेगा, मीन्स पर्वत पठार, ठीक है, पासेस हो गए, ये सब आपके कहाँ पर होंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसके लिए मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे आपसे पूछ लेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस चालू करेगा, मतलब आपकी इंडियन पॉलिटी पूछेगा एक तरह से। पंचायती राज सिस्टम पूछ लेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पूछ लेगा। ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा। इन इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, हाँ इकोनॉमिक, इकोनॉमी भी आपसे पूछता है ना। और कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पंचायती राज पूछ लेगा, कम्युनिटी डेवलप, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए पूरी आपको पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, मतलब संसद हो गया। ठीक है, उसके पंचायती राज सिस्टम हो गया आपको। ठीक है, और क्या कहते हैं, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है, ये पूरा आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसमें ये इकोनॉमिक सर्विस से हो गया। ठीक है, पॉवर्टी इंक्लूजन हो गया, डेमोग्राफी हो गई, पॉपुलेशन हो गए, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो गए। द कैंडिडेट विल ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम रिलेशन विद पॉपुलेशन इन्वायरमेंट एंड अर्बन, मतलब आपसे पर्यावरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। शहरीकरण हो गया, जनसंख्या हो गई, इन सबसे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में आपसे क्या पूछ लेगा, बायोडाइवर्सिटी पूछ लेगा, जो जलवायु परिवर्तन है ये आपसे पूछ लेगा, इन सबका आपको जनरल अवेयरनेस चाहिए मतलब। ठीक है, अच्छा, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसमें आपसे जैसे पूछ लेगा कि साइंटिफिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेनली पूछता है। ठीक है, बायो ज़्यादा पूछता है आपसे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपसे पूछता है। ठीक है, अब आते हैं पेपर सेकंड, जीएस पेपर टू में कंप्रीहेंशन, मतलब आपसे पैराग्राफ दे देगा, आपको उसमें छाटना होगा।
क्या इसका उत्तर सही होगा। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मतलब सी सेट हो गया, संप्रेषण हो गया। लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी मतलब क्या हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 लेवल के अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स पूछ सकता है, पूछेगा आपसे। जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10 लेवल, हिंदी अप टू क्लास 10 लेवल, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गए, वर्तनी शुद्ध हो गया, ये सब आपसे पूछेगा। अब देखिए जैसे इसमें नीचे बताया हुआ है कि क्लास 10 में क्या क्या, अर्थमेटिक में से नंबर सिस्टम पूछ लेगा, इंटीजर्स पूछ लेगा, रैशनल इरेशनल नंबर पूछ लेगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं पूछ लेगा, डिवीज़र ऑफ इंटीजर, प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। एवरेज, एवरेज पूछ लेगा आपसे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन पूछ लेगा, परसेंटेज, प्रतिशत पूछ लेगा, लाभ हानि पूछ लेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, वर्क एंड टाइम पूछ लेगा, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 10 के हिसाब से है जो पूछेगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें परेशान कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारा कंप्लीट कराया जाएगा। अलजेब्रा में क्या पूछ सकता है, पॉलिनोमियल्स हो गया, सी एफ एलसीएम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सेट थ्योरी हो गई, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे। ज्योमेट्री में आपसे क्या पूछ लेगा, रेखागणित में कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, सर्कल्स, पेरीमीटर एरिया, ठीक, सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर मतलब आयत हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सब आपसे पूछेगा। स्टैटिक्स में आपसे जैसे डेटा, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन फॉर्म, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, ये सब आपसे पूछेगा। इंग्लिश में जैसे आपसे कंप्रीहेंसिव, एक्टिव, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, वर्ड मीनिंग, वैकेबलरी, आइटम फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक। फिल द ब्लैंक्स पूछ लेगा, फिल द ब्लैंक्स दे देगा, इसमें क्या प्रीपोजिशन भराएगी, ठीक। हिंदी में जैसे हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य का अर्थ, शब्द रूप, संधि समाज, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और कुछ इसमें जैसे आपको, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में जैसे आप पढ़े प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास आपको प्रीवियस दोनों का रहेगा, तो कई सिलेबस आपका मैच, प्राचीन इतिहास सिलेबस मैच करेगा, भारत और विश्व के भूगोल में आपका सिलेबस मैच करेगा, ठीक है। इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी आपके में है, गवर्नेंस आपके मेंस में आता है, ठीक है ना। अच्छा, आर्थिकी हो, इकोनॉमी हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, जनरल साइंस हो गया, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे साइंस के क्वेश्चन आपसे इसमें ज़्यादा पूछता है, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्री का सिलेबस हो गया जो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हम कल से करंट अफेयर्स आपको पढ़ेंगे इसमें, कल से करंट अफेयर्स आपको मिल जाया करेंगे। बाइलिंगुअल मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन रहेंगे अभी वो अंग्रेजी में ही रहेंगे। और कोशिश करूँगा मैं कि 1 दिसंबर से आपको दोनों फॉर्मेट में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिले। और उसको आप क्या करिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। मैं आपको ये व्यक्तिगत सलाह रहेगी कि आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, पीडीएफ आपको मिलेंगी, सारी पीडीएफ मिलेंगी, पर मेरी सजेशन ये रहेगी आप पीडीएफ के भरोसे ना रहें, आपने सेल्फ नोट्स बनाएं। अभी मैं आपको जब मेंस लिखवाऊंगा तो मेंस में आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सोच लीजिए। आपको शुरुआत में हो सकता है कि 45 मिनट एक आंसर लिखने में लग जाए, जबकि आपको एग्जाम में 6 से 7 मिनट पे एक आंसर लिखना होगा, तब जाके आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी ये व्यक्तिगत राय रहेगी कि आप लोग लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि आपको मेंस निकालना है। यू मस्ट फोकस ऑन मेंस। प्रीलिम्स आपकी एक स्टेज है, आप मेंस तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स तो आपको काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेंस पे आप लोग ज़रूर फोकस करिएगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको जो कमेंट्स हो आप ज़रूर उस पर अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। तो जो इम्प्रूव करना इम्प्रूव करेंगे बहुत ही जल्दी, मीन्स 1 दिसंबर से हम फुल फ्लेज में विथ बोल्ड हम पढ़ाऊँगा, मैं बोल्ड में आपको लिखता जाऊँगा, वैसे ही आप नोट्स बनाते जाएंगे, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके एक तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। प्री मेन साथ लेके में चलेंगे मैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रखते हैं फिर, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी फिर कल, ठीक है, करंट अफेयर्स के सेशन में। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।